वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम जो चलता है, इसमें हम तकरीबन सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं और सच्चाई से इधर उधर बिल्कुल ही 1% भी नहीं जाते हम। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा गंभीर है। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे आज के ब्राह्मण जो भारत में रहते हैं, वह अपने झूठ को फैलाने के लिए हर महीने अरबों रुपया खर्च कर देते हैं। यानी कि ब्राह्मण अपने झूठ को फैलाने के लिए अरबों रुपया खर्च कर देते हैं हर महीने। इस पर ये तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने कौन सा टॉपिक पकड़ लिया है। देखो, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो घर घर तक झूठ पहुंच जाता है, घर घर तक पाखंडवाद पहुंच जाता है, ये फैलाया जाता है। बिना फैलाए ये ऐसा नहीं जाता है। तो हमने एक इस पर सोचा है, समझा है, उसके बाद में हमने एक आर्टिकल भी लिखा है। तो हम आप सभी के सामने आंकड़े रख देते हैं कि झूठ को अरबों रुपया खर्च करके कैसे फैलाया जाता है। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि ब्राह्मण अपने काम को, अपने झूठ को फैलाने में पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। यानी कि पूरी ईमानदारी से वो काम करते हैं अपने झूठ को फैलाने। इस झूठ से ब्राह्मण तकरीबन करोड़ों लोगों को गुमराह करते हैं। हर एक काम के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ईमानदारी उस काम में ना की जाए तो वो काम सिरे नहीं चढ़ता। तो ब्राह्मण अपने झूठ को फैलाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। ये कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए कि वो जब इंसान पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से कोई काम करता है तभी उसमें कामयाब होता है। तो तकरीबन ब्राह्मण जो रहते हैं भारत में, ये 99% हर मसले में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि अपने हर एक काम को, झूठ को, तूफान को, जो भी एक पाखंडवाद फैलाते हैं, उसको पूरी ईमानदारी से फैलाते हैं, पूरी लगन से फैलाते हैं। तो किन किन कारणों से, किन किन कामों के जरिए ये अपने झूठ को अरबों खरबों रुपया खर्च करके फैलाते हैं, देखिए जानिए। नंबर 1, ब्राह्मण झूठ को निम्नलिखित कामों के जरिए फैलाते हैं। जैसे कि नंबर 1, किताबें लिखवाकर, धर्म ग्रंथ लिखवाकर, छोटे छोटे टेम्पलेट लिटरेचर लिखवाकर कुछ झूठ को फैलाते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं। लिखवाने वालों को भी पैसे देते हैं, जो उनको बांटते हैं उनको भी पैसे देते हैं। कोई फ्री नहीं लिखता किसी को। और जो फैलाते हैं छपवा कर, वो भी फ्री नहीं छापते हैं। नंबर 2, टीवी चैनलों के जरिए सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही झूठ फैलाते हैं। यानी कि टीवी होस्ट जो बोलते हैं, जिनको जो झूठ बोलते हैं, वो उनको भी पैसे देते हैं। जो टीवी के मालिक हैं उनको भी पैसे देते हैं। नंबर 3, फिल्मों के जरिए, नाटकों के जरिए अंधविश्वास फैलाते हैं। तो अंधविश्वास झूठ से ही पैदा होता है। फिल्मों को बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं, और नाटकों को बनाने के लिए पैसे लगते हैं। भले ही उनसे वो बाद में पैसे कमा लें, वो अलग बात है, लेकिन पैसा पहले तो पैसा खर्च करते हैं। तो नाटकों के जरिए, फिल्मों के जरिए उस झूठ को फैलाया जाता है पैसे के लगाकर। नंबर 4, अखबारों के जरिए झूठ लिखवाया जाता है, फैलाया जाता है, और अखबारों में झूठ छापने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। और झूठे अखबार जो उसमें फैलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। नंबर 5, अब धर्म के नाम पर कथाओं के जरिए झूठ फैलाया जाता है। कथा करने वालों को भी पैसे दिए जाते हैं। भले ही वो कथा करने के बाद में लोगों को लूट ले, वो अलग बात है, लेकिन कथा करते हैं तो जो वो कथा करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की भी हो, मतलब जो लोगों को गुमराह कर रही है, ऐसी बात, उसकी बात कर रहे हैं हम। नंबर 6, सोशल मीडिया के जरिए, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर इत्यादि के जरिए पैसे देकर झूठ फैलाया जाता है। जैसे आप देखा होगा आपने कि व्हाट्सएप के जरिए झूठ फैलाया जाता है, और ये बिना पैसे के नहीं फैलता है, ये बहुत कुछ इसमें चलता है। तो ब्राह्मण झूठ को फैलाने के क्या विश्लेषण, मतलब इसके बारे में पहले क्या सोचते हैं, झूठ को हम कैसे फैलाते हैं, तो पहले इसके बारे में सोचना पड़ता है इंसान को। ऐसा नहीं एकदम से फैल जाता है ये।
तो नंबर 1 जो है हमने लिखा है इसमें, झूठ को फैलाने से पहले पहले मन के अंदर चिंतन मंथन करते हैं, फिर बाद में उसको फैलाने का निर्णय लेते हैं। तो मतलब पहले उसको चिंतन मंथन का मतलब होता है उसके बारे में सोचना समझना, उसको सोचना समझ करके उसको किस जरिए फैलाते हैं, कि उसको जरिए क्या होना चाहिए, उसको रोका कैसे जाता है, उसको मतलब पूरे प्लान करके उसको फैलाया जाता है। नंबर 2, ब्राह्मण पूरी गंभीरता से, पूरी पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से झूठ को फैलाने का काम करते हैं। यानी कि बिल्कुल भी 1% भी लापरवाही नहीं करते इस फैलाने में, झूठ को फैलाने में, बिल्कुल 100% ईमानदारी से काम करते हैं। ब्राह्मण झूठ को फैलाने का काम बिना बिना रुके बिना थके लगातार करते रहते हैं। ब्राह्मण झूठ को फैलाने के चक्कर में अपना क्या क्या नुकसान करते हैं। जो ऐसा है, जब हम कोई बात करते हैं, जब हम किसी की कमियां निकालते हैं, तो हम उसका रिजल्ट भी दिखाते हैं कि इसमें ऐसा क्या होता है, कि जब ब्राह्मणों को हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो सारा सिस्टम चलता है भारत में, जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया, जो जितना भी सिस्टम है, वो सब ब्राह्मणों के कब्जे में है फिलहाल। उनके हाथ में, उनके सारा को जो पीछे बैठ कर चलाते हैं, नागपुर में बैठे जो कुछ ये जो मतलब असली जो कारिस्तान जो बैठे नागपुर के अंदर बैठे, वहाँ से इसको सिस्टम को हैंग करते हैं, चलाते हैं। तो जब झूठ फैलाते हैं, जब गुमराह करते हैं लोगों को, तो इसमें नुकसान उनका भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान झूठ फैला रहा है उसका नुकसान नहीं होता। तो हम शीशा सामने रख देते हैं, चाहे वो किसी को कोई अच्छा लगे, माने ना माने अलग बात है। तो हम सीधी बात करेंगे कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनको झूठ फैलाने में उनको क्या क्या नुकसान होता है, इस पर बताएंगे हम आपसे। जैसे कि जब ब्राह्मण झूठ फैलाते हैं तो उनके अंदर से सच और ईमानदारी मर जाती है, जिसके कारण वह अंदर से बेचैन हो जाते हैं। यानी कि जब आदमी के अंदर सच्चाई और ईमानदारी मर जाती है तो वो इंसान बेचैन रहना शुरू हो जाता है। जब ब्राह्मण झूठ फैलाते हैं तब उनके अंदर से इंसानियत, दयालुता, अपनापन, प्यार, ये सब मर जाते हैं। यानी कि ये भी चीज़, ये गुण जो है मर जाते हैं। नंबर 3, जब ब्राह्मण झूठ फैलाते हैं तब उनके अंदर से अच्छे विचार, अच्छाइयाँ और सद्भावना, ये गुण मर जाते हैं। जब ब्राह्मण झूठ फैलाते हैं तब उनकी मानसिक शक्ति और शरीर की शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। इनके जब इंसान गलती करता है, जब इंसान गलत काम करता है, तब उसकी मानसिक शक्ति और शरीर की शक्ति गलत दिशा में काम करनी शुरू कर देती है। क्योंकि जब इंसान गलती करता है फिर छुपाता है, गलती जब छुपाता है इंसान, तो उसको फिर छुपाने में जो मानसिक शक्ति और शरीर की शक्ति लगती है, इसको अगर सही काम में लगाया जाए तो फिर अच्छा होता है। तो मानसिक शक्ति और शरीर की शक्ति गलत दिशा में चली जाती है। जब ब्राह्मण झूठ फैलाते हैं तब उनको सबसे ज़्यादा कीमती वक्त जो है व्यर्थ चला जाता है, नष्ट हो जाता है, और जीवन दुख भरते हैं। जब इंसान का जो वक्त तो सेम ही होता है, मतलब जो अगर इंसान के पास में 100 साल हैं, अगर 100 साल में इंसान ने गलत काम किया, और मान लीजिए अगर 100 साल में से 95 साल आदमी ने गलत काम किया और 5 साल में वो सुधारना चाहता है, तो मुश्किल है सुधारना। क्योंकि जब इंसान की रगों में झूठ बढ़ जाता है, जब इंसान के अंदर दिन ब दिन चल पड़ता है कि मैं काम करना, तो उसके दिमाग लगता नहीं उस काम में, फिर तो वो बुरे कामों में फंसा रहता है। तो उसके लिए वक्त जो चला जाता है, फिर वक्त कभी वापसी नहीं आता, वक्त कभी 1 मिनट भी वापस नहीं आता। तो ऐसा इसमें सबसे ज़्यादा कीमती जो है वो वक्त नष्ट हो जाता है, वक्त व्यर्थ चला जाता है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण सारी लिखी हैं। अभी यहाँ पर दो लोगों को समझना जरूरी है। जैसे मतलब इंसान अगर जब झूठ फैलाने में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं, तो मूल निवासियों को चाहिए कि अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को, कि वो सच्चाई फैलाने में कम से कम करोड़ों रुपया तो खर्च करें, तभी फैलेगा। जब झूठ को फैलाने में पैसा लगता है, तो अगर करोड़ों रुपया सच को फैलाने में लगा देंगे तो मेरे ख्याल से झूठ दफन हो सकता है। जैसे कि ब्राह्मण हर महीने अरबों रुपया खर्च करके झूठ फैलाकर सच को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सच्चे लोग भी करोड़ों रुपया लगाकर सच को फैलाने की कोशिश करेंगे तो झूठ को दफन कर सकते हैं।
यानी कि झूठ का औकात इतनी होती है सिर्फ जितना एक अंधेरा होता है, तो अंधेरे के अंदर जब वो लाइट आ जाती है तो अंधेरा भाग जाता है। तो इतना ही है, मतलब झूठ जब झूठ के सामने जो सच आता है, अगर 100 सालों से झूठ बोला जा रहा है कोई किसी कार्य का, अगर उसमें एक दिन में मतलब जो सच आ जाता है, मतलब ऐसा मान लेते हैं इसको, अगर 100 सालों से किसी गुफा में अंधेरा पड़ा है, अगर वहाँ पर उसमें लाइट जगा दी जाए तो लाइट जगाने के बाद में वहाँ पर 100 साल उसको अंधेरे को भागने में नहीं लगे, 1 मिनट लगा, 1 सेकंड लगेगा अंधेरे भागने में। तो ऐसे ही अगर सच का प्रचार प्रसार किया जाए तो ये सारा का सारा ध्वस्त हो सकता है। जो ब्राह्मण पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, जैसे ब्राह्मण पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से झूठ को पूरे विश्व में फैलाकर अपने आप को महान बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इनमें आदत है दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को सही साबित करने के, ऐसा इनके खेल चलता रहता है। लेकिन ये खेल सही नहीं होता, इंसान अपनी औकात दिखा देता है कहने गए को। तो अगर ऐसे ही सच्चे इंसान भी पूरी ईमानदारी से, लगन से, दृढ़ इरादे से सच को पूरे विश्व में फैलाएंगे तो कामयाब हो सकते हैं। तो नोट ही लिखा हमने कि ये जानकारी कोई रिसर्च बेस पर नहीं है, ये हमारे अपने निजी अनुभव के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमने ये लिखा है, हम अपने इसकी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। किसी को समझ में आए ना आए वो अलग बात है। अगर किसी को इस बात पर विचार चर्चा करनी है या किसी को ऐतराज़ है तो वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफार्म पर आकर के विचार चर्चा कर सकते हैं। फिर हम दोबारा कह देते हैं इस बात को कि झूठ को फैलाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर सच को फैलाने के लिए, अगर झूठ को फैलाने के 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 1 करोड़ रुपया सच को फैलाने के लगा देंगे तो सच के इतना भार होता है, सच अपना इतना ताकतवर होता है कि वो झूठ के 100 साल के जो उसको दफन करके रख देगा। तो इतनी सच की इतनी ताकत होती है। तो ब्राह्मण भी अगर अपने ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने आप के मानसिक शक्ति, शरीर की शक्ति को बचाना चाहते हैं, अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो वो सच को सचमुच ही अपनाएं, तभी इनमें सुधार हो सकता है। वरना अगर इनके अंदर जात पात और 1% भी रहेगी या 100% रहेगा, 50% रहेगा, 100% रहेगी, तो ब्राह्मणों का सुधार होना असंभव है। किसी भी इंसान का सुधार होना असंभव है। अगर जिसके अंदर झूठ, बेईमानी है, ठगी है, चोरी है, तो वो ये झूठ से, जात पात से पैदा होती है। तो ये जात पात जिसके अंदर होगा उसको सुधार होना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो हम ये चाहते हैं कि जिसके अंदर सच जाएगा वो वक्त की भी पहचान करेगा, वो वक्त को भी अपने संभालेगा, और हर तरफ से इंसान जब सच होता, सच्चा इंसान होता है, तो वो फिर पैसे को से इस्तेमाल करता है, झूठ फैलाने में ही करता है इस्तेमाल। तो और ब्राह्मण जो लोग हैं, ब्राह्मणों को हम क्यों टारगेट करते हैं? ब्राह्मणों को हम टारगेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनको बचाना चाहते हैं। जो चीज़ वो झूठ फैला रहे हैं, हम उनको एक नई दिशा देना चाहते हैं। क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं कि भाई हम ज़्यादा शानपत्र दिखा रहे हैं नई दिशा देने के लिए उन लोगों को जो करोड़ों, जो मतलब 5000 साल से राज कर रहे हैं भारत में, और 5000 साल वालों को हम कैसे अकल दे सकते हैं? बात यह नहीं है कि कौन कितने सालों से राज कर रहा है, बात यह है कि गलत काम कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, काम की बात है। लेकिन वो गलत काम कर रहे हैं, अपने खुद का भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, दूसरे को ख़राब कर रहे हैं, और झूठ फैलाने के चक्कर में पैसा भी नष्ट कर रहे हैं, वक्त भी नष्ट कर रहे हैं, और अपना मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति भी नष्ट कर रहे हैं। तो इसको अगर वो झूठ नहीं फैलाएंगे तो ये चीज़ बच जाएंगी, और बच जाएंगे तो प्रकाश होगा, और उस प्रकाश होगा सच का अंदर, तो उसी का विकास होता है। जिसके अंदर सच ही सच होगा उसका विकास होगा, जिसके अंदर झूठ ही झूठ होगा उसका विनाश होगा। तो अपने विनाश को खुद बचा सकते हैं, और हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, और सच को फैलाने के लिए भी पैसा खर्च करें। जब झूठ को फैलाने के लिए लोग खर्च कर सकते हैं तो सच को फैलाएं, और सच्चे ईमानदारी के साथ में जिए। सच्चाई और ईमानदारी ही ज़िंदगी है, और झूठ और बेईमानी ही मौत है। तो थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू अस्सलाम वालेकुम, जय जय और थैंक यू।